हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया, अच्छे, स्वस्थ, खुशहाल होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। आज के दिन है अमावस्या, और अमावस्या को मैं किस तरीके से मेरे पितरों के लिए पूजा करती हूँ तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो, मैं सूरज को जल चढ़ा रही हूँ, ये काफ़ी नॉर्मल रूटीन है, ये मैं डेली ही करती हूँ। डेली पीपल को एंड सूरज भगवान को मैं जल चढ़ाती हूँ, तो बस वही पूजा का हिस्सा आपको दिखा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, सूरज को जो जल चढ़ाती हूँ और जो शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, उनमें मैं क्या क्या चीज़ डालती हूँ। तो मैं पानी डालती हूँ, दूध डालती हूँ, काले तिल, चावल और गुड़ होता है ना, वो भी आप डालिए। देखिए, मैंने एक अलग से डब्बा बनाया हुआ है गुड़ का, प्रसाद के रूप में मैं हवन जो करती हूँ डेली उसमें भी चढ़ाती हूँ, और यही गुड़ शिवलिंग पे भी चढ़ाती हूँ, और साथ में मैं यही सूरज भगवान को भी चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने हल्दी डाली है। तो इसका मैं किसी दिन आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि मतलब जो हम शिव जी भगवान पे या जो सूरज भगवान पे जल चढ़ाते हैं, तो पानी के साथ दूध, हल्दी, चावल, काले तिल और गुड़ डालने का क्या फ़ायदा होता है। शिव जी भगवान की जब पूजा करते हैं तो शिव जी भगवान को साउथ की डायरेक्शन में बिठाइए, और आपका मुंह भी साउथ फेसिंग में होना बहुत ज़रूरी है। तो सब मैं आपको बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तो ये देख लीजिए, तो मैंने सूरज को जल चढ़ा दिया है, देन मैं शिवलिंग पे भी मेरे जल चढ़ा दूंगी। और आप देखिए, मैं लेके आई हूँ, जिससे आपको ध्यान हो, तो मैं नंदी जी लेके आई थी और कश्यप भगवान, तो उनको भी साथ में मैं पूजा करती हूँ। शिवलिंग के हमेशा साथ में करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शिवजी भगवान को करती हूँ और उन दोनों को मतलब साइड में रख देती हूँ। मैं हमेशा जो भी शिवजी भगवान पे चढ़ाती हूँ, वो दोनों उनके जो हैं दोनों पे मैं साथ में ही इक्वली चढ़ाती हूँ। एंड मैंने दूध और गुड़ और हल्दी वाला जल चढ़ा दिया है, तिल वाला। अब मैं इन्हें अच्छे से पानी से निला दूँगी एंड इनको अच्छे से क्लीन करके मैं इनकी पूजा करूँगी। तो एवरी मंडे मेरा एक रूटीन है कि मैं मतलब ऐसे शिवजी भगवान पे तो डेली ही जल चढ़ाती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे मंडे को मैं ज़्यादातर वाइट जो चीज़ होती है ना, लाइक चावल है, शक्कर है, सफ़ेद कपड़ा होता है, तो आप सभी को मैं मतलब बता रही होगा, कर सकते हो तो बढ़िया है। मंडे को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, ये बहुत अच्छा होता है। किसी भी ग्रह नक्षत्र ख़राब हो, कुंडली में कुछ दोष वगैरह हो, तो भी काफ़ी फ़ायदा होता है। हालांकि मैं तो बस ऐसे ही मेरी मर्ज़ी से मतलब चढ़ाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस हिसाब से पूजा करती हूँ। लेकिन जिन्हें भी अगर कोई ग्रह दोष वगैरह हो, तो वो उनके लिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदा कारक रहेगा। और मैं डेली तो नहीं, लेकिन हर मंडे को ज़रूर से मैं बिली पत्र एंड धतूरा चढ़ाती हूँ। तो ये अमावस्या की पूजा है, तो इस दिन तो मैं धतूरा और बिली पत्र मैंने नहीं चढ़ाया है, बट आप लोग ने कितनी बार मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं धतूरा और बिली पत्र दोनों ही चढ़ाती हूँ शिवलिंग पे, और बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने इनको अच्छे से चंदन लगा दिया शिव जी भगवान को, और साथ में कंकु भी लगाया, क्योंकि वहाँ पे माँ पार्वती भी उनके साथ ही रहती है शिवलिंग के। तो बस मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और बस इस तरीके से मेरी शिव जी भगवान की पूजा पूरी हो गई। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक पटा ले लिया है लकड़ी का, जो बैठने का होता है, और उन्हें ये मैं बेसिकली पूजा के लिए ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया है। मैं ये अमावस्या में जो पितृ का जो भोग लगता है उसकी पूजा कर रही हूँ, तो सफ़ेद मैंने कपड़ा बिछा दिया है। हालांकि कोरा ही कपड़ा है, लेकिन इसमें पता नहीं मंदिर के जो कुमकुम रोली का होता है ना, वो दाग कहीं से लग गया है, तो कोरा मैंने कपड़ा ले लिया। और यहाँ पे मैंने काले तिल यहाँ पे इस तरीके से डाल दिए हैं, और साथ में मेरा जो दिया है अग्निदेव को, उनको भी मैं अभी प्रज्वलित कर लूँगी। तो मैंने दिया बना के रख दिया है। आप चाहें तो आटे का दिया बनाएंगे तो और भी अच्छा होगा। और यहाँ पे देखिए, एक मैंने प्लेट में पानी ले लिया, दूध मिला दिया, काले तिल मिला दिए, गुड़ मिला दूंगी, और ये हल्दी कुमकुम जो रोली होती है वो मिला दूंगी। और साथ में जौ मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पितृ की पूजा करते हैं तो काले तिल और जौ का बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो वो भी आप मिलाइए। और हाथ में जो पहनने का वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, वो बहुत अजीब सा वर्ड है, तो वो पहन के ही पूजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पितरों की पूजा वो पहन के ही, धारण करके ही किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो मंदिर की जो मेरी डेली की पूजा होती है उनके साथ ही मैंने ये अमावस्या की पूजा करी थी। ये देखिए मेरे कान्हा जी, इनको मैंने अच्छे से बांसुरी और उनकी छड़ी
और ये देखिए तकिए वकिए लगा के बहुत अच्छे से सजा दिए थे सुंदर तरीके से। और डेली की जो पूजा होती है उसके साथ ही मैंने करी थी। और यहाँ पे मैंने खाने में जो भोग भगवान को लगता है, मतलब भगवान को नहीं सॉरी, हमारे जो पितृदेव हैं वो भी हमारे भगवान ही हैं, तो उनका मैंने यहाँ पे खाने का निकाल दिया था। मैंने बनाई थी खीर, पूड़ी एंड आलू की सब्ज़ी बनाई थी और जल भी साथ में रख दिया था। और मैंने इस तरीके से याद कर लिया था। आपके पास चाहे तो अगर हो तो आपके पितरों की जो फ़ोटो होती है आप वो भी रख दीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। मेरे पास भी है, मेरे पापा की है, मेरे जो दादा ससुर, एक्चुअली मैं तो मेरे दादा ससुर और जो मेरे काका ससुर जो एक्सपायर हो गए हैं वो, और मेरे जो मतलब दूसरे जो काका ससुर हैं उनका, और एक मेरे जेठ भी हैं और वो भी एक्सपायर हो गए, मतलब तो मैंने उन सबको याद करके, एक्चुअली फ़ोटो तो मेरे पास मेरे दादा ससुर की ही है, तो वो मैंने फ़ोटो नहीं रखी क्योंकि मैंने जो हमारे घर के 2-3 लोग हैं पितृ, उन सबको ही मैंने याद करके और रख दी, मतलब पूजा करी थी और ये उनका खाना मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। और यहाँ देखिए मैं छोटी सी अग्यारी कर रही हूँ, मतलब कि हवन कर रही हूँ। तो हवन में आपके पास लकड़ी हो तो आप लकड़ी से कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे गोबर जो होता है ना, कंडे, वो मैं थेपने जो बोलते हैं वो मैं रख लेती हूँ और उन्हीं से डेली मैं पूजा करती हूँ हवन सामग्री के साथ। तो यहाँ पे मैंने देखिए बस वो जो गोबर के जो उपले हैं तो वो मैंने यहाँ पे करके और थोड़ा सा कपूर डाल के और मैंने यहाँ पे घी के साथ जला दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी अग्यारी करी है, मतलब हमारे पितृदेव के मतलब याद करके उनको मैंने अग्यारी चढ़ा दी और अभी ये उनका भोग भी लगा रही हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, आप याद रखिए जब आप पितृ की पूजा करते हैं तो हवन वगैरह में भी कुछ भी अगर आप चढ़ाते हो तो स्वाहा नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसे बोलना चाहिए कि ओम सर्व पितृ देवता स्वाधा, स्वधा बोलना है आपको, स्वाहा नहीं स्वधा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिए। और वैसे बता दूं मैं, और ये देखो मैंने उनको जिमा दिया है, खाना खिलाने के बाद मैंने पानी से जल अर्पित भी कर दिया है। और जल उसमें नहीं डालना है जिसमें हमने हवन किया है, उसके आसपास आप चक्कर मार के वहाँ पे पानी गिरा दीजिए तो वो जल वो हो जाएगा। और कहते हैं कि जो आप अग्निदेव को जो भी प्रसाद वगैरह हमारे, चाहे भगवान हो, देवी देवता हो, हमारे पितृ हो, तो जो हम जो भी प्रसादी उनमें रखते हैं ना, मतलब अग्नि में, वो सीधी सीधी वहाँ तक पहुँचती है। और साथ में अगर कोई प्रसाद वगैरह नहीं भी होना तो आप एक गुड़ होता है ना, वो भी सबसे अच्छा प्रसाद होता है, तो आप गुड़ को भी उस पर रख के डायरेक्ट वो हमारे भगवान और हमारे जो इष्ट देव होते हैं, हमारे कुल देवता देवी होते हैं या हमारे पितृ होते हैं, उन तक पहुँच जाता है। और ये जो बची हुई थाली होती है ना, वो आप चाहें तो आप ये कोई गरीब को खिला दीजिए, या कोई भूखे, मतलब जो लोग होते हैं ना मंदिर के बाहर भूखे गरीब, उनको खिला दीजिए, या तो फिर आप ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और जो ये अमावस्या का जो भोग लगता है वो 1 से 3 ब्राह्मणों को ही लगता है, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं खिला सकते हो, तो 1 या 2 या 3 आप खिला सकते हो। तो मैं ये खाना अभी ले जाऊँगी मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर के वहाँ बाहर में खिला दूँगी। और आप चाहो तो इसमें से थोड़ा सा आप मतलब गाय को भी खिला सकते हो। और बता दूँ, ये जो पूजा होती है अमावस्या को पितृदेव की, ये पूजा घर के जो पुरुष सदस्य होते हैं उन्हें ही करनी होती है, महिलाओं को नहीं करनी होती है। बट मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं जॉब के हिसाब से, और मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी, तो वो पूजा नहीं कर सकता है। सो इस वजह से पूजा मैंने खुद से ही करी है। तो बस देखो, अपनी अपनी श्रद्धा होती है ना, भगवान का एक अच्छा सा मन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए दिल से, तो आप पूजा कैसे भी करो आपकी पूजा वहाँ तक पहुँच ही जाती है। तो बस मैंने हर अमावस्या को हमारे पितृ के लिए मैंने इस तरीके से पूजा करी है। हालांकि अभी तक मैं नहीं करती थी, बट अब मैंने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे जो मेरे कोटा ससुराल में वहाँ पे वो लोग मानते हैं और इस तरीके से अमावस्या को पूजा करते हैं। तो मुझे जिस हिसाब से जैसी मतलब मैं कर सकी तो उस हिसाब से मैंने पूजा करी और भगवान से माफ़ी भी मांगी है, हमारे पितृदेव से, कि कोई भी जाने अनजाने गलती हो गई हो, कोई पूजा में कमी रह गई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ़ करें। और आप कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करते हो तो आप एक दक्षिणा ज़रूर निकाल दें, ताकि आपकी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी दोष गलतियाँ हो तो वो पूरी हो जाती है। तो बस ये मैंने भगवान के मतलब पितृदेव के वहाँ पे मैंने पैसे भी निकाल दिए थे, जो मैं अभी बाहर मंदिर में दे दूँगी, और सीधा बना के भी आप मंदिर में ब्राह्मण या किसी को खिला दीजिए। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।